Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, writing and city life. Now topic is excavating Mesopotamian site. So come to the page number 44. Excavating Mesopotamian towns. Today Mesopotamians excavators have much higher standards of accuracy and care in recording than in the old days, so that few dig huge area the way Ur was excavated. Moreover, few archaeologists have the funds to employ large team of excavators. Thus, the mode of obtaining data has changed. आज जो मेसोपोटामिया की जो साइट्स हैं वहाँ पर जो एक्सकेवेटर्स हैं उनका पुराने टाइम के जो एक्सकेवेटर थे उनकी कंपैरिजन में उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत एक्यूरेसी के साथ वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ में अपना वर्क करते हैं। साथ ही उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि पुराने टाइम में जो उर में जो कि सिटी है वहाँ के जो एक्सकेवेटर थे उनकी तुलना में। साथ ही कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो पूरा एक जो ग्रुप होता है, टीम होता है लार्ज एक्सकेवेटर का, उनको पे करने के लिए, उनको फंड करने के लिए जिनके पास फंड कर सकते हैं, जो ऐसे बहुत कम आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इसलिए जो डेटा ऑब्टेनिंग का जो मोड है वो चेंज हो गया है। टेक द स्मॉल टाउन एट अबू सलाखेब, about 10 hectares in area in 2500 BCE with a population less than 10,000. The outlines of wall were at first traced by scraping surface. This involved scraping off the top few millimeters of the mud with the sharp and white end of the shovel and other odd tools. While the soil underneath was still slight mostly, the archaeologist could make out different colors, texture and line of brick walls or pit or other features. A few houses that were discovered were excavated. The archaeologist also sieved through tons of earth to recover plants and animal remains, and in the process identify many species of plants and animals, and found large quantity of charred fish bones that had been swept out on the streets. Plant seeds and fiber remains after dung cake had been burnt as fuel, and thus kitchens was identified. Living rooms were those with fewer dressed, because they found the teeth of very young pig on the streets. Archaeologists conclude that pigs must have roamed freely here as in any other Mesopotamian towns. In fact, one house buried contained some pig bones. The dead person must have been given some pork for his nourishment in the afterlife. The archaeologist also made microscopic studies of rooms floor to decide which rooms in a house were roofed and which were open to the sky. एक अबू सलाखेब करके टाउन का एग्जाम्पल लिया है जो कि 2500 BCE पहले का है, करंट बिफोर क्राइस्ट एरा से पहले का। इसकी जो एरिया था वो 10 हेक्टेयर पर फैला हुआ था। साथ ही इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 10,000 से भी कम थी। इसकी जो वॉल्स थी, जिसकी सबसे ऊपर की जो लेयर को सर्च किया गया था उसको स्क्रैपिंग आउट किया गया था। इसके लिए कुछ बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट्स और टूल्स को काम में लिया गया था। इनकी वजह से कुछ मिलीमीटर की जो मिट्टी को हटाया गया था तो वो काफ़ी मॉइस्ट थी, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग कलर और उसके टेक्सचर और साथ ही वहाँ की जो ब्रिक के जो वॉल थी वो और उसकी जो स्ट्रक्चर था, साथ ही वहाँ के जो कुछ पिट्स हैं उस स्ट्रक्चर को, उसको फीचर्स को फाइंड आउट किया था। कुछ थोड़े से घरों को जिनको डिस्कवर किया था उनको एक्सकेवेट करके निकाला, और उसके आधार पर वहाँ जो एनिमल्स थे और जो प्लांट्स थे उनके रिमेन्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो सॉइल थी उसको छान की या उसको मिट्टी को उसमें फाइंड आउट किया था उन्होंने। इसी वजह से उन्हें काफ़ी सारे स्पीशीज़ का पता चला। साथ ही बहुत
बड़ी क्वांटिटी में जो मछलियाँ थी उनकी चर्च बोन को निकाला था, जो स्ट्रीट में फेंक दी गई थी, थ्रू आउट कर दी गई थी। साथ ही वहाँ पर जो डंक केक्स होते हैं, जिन्हें कंडे या बोलते हैं हम, उनको की एज ए फ्यूल उसे जहाँ पे काम में लिया जाता था, हो सकता है खाना वगैरह बनाने के लिए, तो जहाँ इस तरह के डंक केक्स को फ्यूल की तरह काम में लेने की जगहों को से पता लगा कि वहाँ पर उन्होंने किचन को फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया। और जो लिविंग एरिया थे, लिविंग रूम्स थे, ये कौन से थे, ये पता करने के लिए बहुत ही कम उन्हें रिसोर्सेज मिले हैं सोर्सेज की वजह से। और साथ ही कई जगहों पर या काफ़ी जगह जो यंग पिग थे उसके दांत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो दूसरे साइड्स थे या दूसरे टाउन थे मेसोपोटामिया के, वैसे ही यहाँ पर भी जो पिग्स थे वो घूमते थे, आराम से फ्रीली घूमते थे कहीं भी। बल्कि एक घर में एक बरीड मिली है जहाँ पर एक डेड बॉडी के साथ में उसके आफ्टर डेथ जो है आफ्टर लाइफ के लिए, आफ्टर लाइफ की नरिशमेंट के लिए जो सम पोर्क पीसेस मिले हैं, ताकि उसे ये माना जाता था कि आफ्टर डेथ के बाद में भी कुछ लाइफ होती होगी, इसके लिए उन्होंने जो डेड पर्सन है उसके साथ में रखे हुए मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता लगाने की कोशिश की कि कौन से रूम ऐसे थे जिन पर पॉपुलर ट्री के जो लॉग्स है उनको कवर कर उससे, और साथ ही पाम लीव्स और स्ट्रॉ से उसे कवर किया जाता था, और कौन से ऐसे रूम थे जिन्हें ओपन स्काई छोड़ दिया जाता था, जिन पर कवर नहीं किया जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। Mesopotamians valued city life in which people of many communities and culture lived side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिटी लाइफ की वैल्यू को जानते थे, और जो क्योंकि वहाँ पर बहुत से कल्चर के, बहुत से कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते थे, तो इस चीज़ को, उसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते थे। और जब उनकी जो टाउन्स है, जो सिटीज़ है, वो वॉर में डिस्ट्रॉयड हो जाती थी, तो वो अपनी पोइट्री के थ्रू उनको उसको रिकॉल करते थे, उन सिटीज़ को याद करते थे। द मोस्ट पॉइगनेंट रिमाइंडर टू अस ऑफ द प्राइड मेसोपोटामियंस टुक इन देयर सिटीज़ कम्स एट द एंड ऑफ द गिलगमिश एपिक, which was written on 12 tablets. Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk some time after Enmerkar, a great hero who subdued people far and wide. He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surround the world. After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. There he consoled himself by walking around the city wall back and forth. He admired the foundation made of fired brick that he had put into place. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavors fizzles out. Gilgamesh does not say that even though he will die, his son will outlive him, as a tribute hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. मेसोपोटामिया के लोगों को अपनी जो सिटी थी उन पे कितना प्राइड था और कितना गर्व था, इसका उल्लेख मिलता है एक जो एपिक है, गिलगमेश एपिक, उसमें मिलता है। उसमें ये जो महाकाव्य है वो 12 जो क्ले टैबलेट है उस पर लिखा हुआ मिला था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगमेश जो थे वो एनमरकर जो किंग थे उनके कुछ समय बाद में जो उरुक है सिटी, वहाँ पर किंग बने थे। वो एक बहुत ही अच्छे या बहुत ग्रेट किंग थे, जिसने बहुत दूर दूर तक के अपने जो रीजन से और जो जगह थी उनको अपने अंडर में लिया था। और उससे सबसे ज़्यादा एक शॉक लगा था जो उसका एक उनका फ्रेंड था, बहुत ही वीर हीरो जो फ्रेंड था, उसकी डेथ होने से उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था।
और उसने दुखी होकर जो सीक्रेट होता है इमॉर्टलिटी का, अमरता का, उसे ढूंढने के लिए उसने खोज करना शुरू किया, स्टार्ट किया और बहुत समय तक वो इसको ढूंढता रहा। इसके लिए उसने जो वाटर से यानी कि जो समुद्र के रास्ते उस पूरा वर्ल्ड जो कवर्ड है उससे, उस पर खोजते हुए आखिर वो एक बहुत ही उसने हीरोइक अटैम्प्ट था उसका, लेकिन फिर भी वो इसमें फेल हुआ और वापस से अपने जो सिटी थी उरुक वहाँ पर लौट आया। और अपने आप को कंसोलेशन देने के लिए, अपनी सांत्वना देने के लिए वो अपनी जो सिटी थी उसकी जो बाउंड्री वॉल थी उस पर घूम रहा था। घूमते घूमते आगे पीछे चहलकदमी करते हुए उसे जो वहाँ की फाउंडेशन की जो ब्रिक्स थी उस पर उसकी नज़र गई। वहाँ उन ईंटों को, ब्रिक्स को देखते हुए उसको एक कह सकते हैं कि उसे एक तरह से नॉलेज मिला कि उसके बाद भी अगर वह मर भी जाता है तो उसके बाद उसकी जो संतानें हैं, जो सन है, वो यहाँ का राजा बनेगा। तो इस तरह से वो ये हमेशा चलता रहेगा। और जो सिटी है उसकी जो बहुत ही जो कि उसकी जनजाति के योद्धाओं ने, हीरोज़ ने बनाया है, उसी में उसे कंसोलेशन मिलता है। और जो उसके जो पीपल हैं, उसकी जो लोग हैं, उन्होंने इस सिटी को बनाया है, वहीं पर वो हमेशा से याद किया जाता रहेगा। तो इसी तरह से उसे अपने ही सिटी में कंसोलेशन मिलता है। Next is the legacy of writing. While moving narratives can be transmitted orally, science required written text that generations of scholars can read and build upon. Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly traditions of time recognizing and mathematics. जो नैरेटिव्स होते हैं उन्हें तो ट्रांसमिट करने के लिए ऑरली भी उन्हें याद रखा जा सकता है और ऑरली हम उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को। लेकिन जो साइंस है उसके लिए रिटन टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको वो नॉलेज आगे तक ले जाने के लिए, आगे भी उनके काम आ सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसे रिटन फॉर्म में रखा जाए, ताकि जो स्कॉलर्स की अगली जनरेशन है वो उसे पढ़ सके और उसके अकॉर्डिंग वो बिल्ड अपॉन कर सके, उस पर वर्क कर सके। इसमें जो मेसोपोटामियन है उसकी जो ग्रेटेस्ट लेगेसी है, जो देन है वर्ल्ड को, वो सबसे ज़्यादा उसकी जो उसकी टाइम रिकग्निशन की और मैथमेटिक्स के बारे में जो उसकी नॉलेज थी, जो वर्ल्ड को उसने दी, वो सबसे बड़ी उनकी देन है। डेटिंग अराउंड 1800 BC are tablets with multiplication and division tablets, square and square root tablets and tablets of compound interest. The square root of 2 was given as 1 plus 24/60 plus 51 plus 60 square plus 10/60 cube. If you work this out, you will find that the answer is 1.41421296, only slightly different from the correct answer 1.41421356. Students had to solve problems such as the following: a field of area such and such is covered 1 finger deep in water. Find out the volume of water. तो जो मेसोपोटामिया है वहाँ के लोगों की जो साइंस और मैथमेटिक्स की जो देन है वर्ल्ड को, उसके लिए काफ़ी सारी टैबलेट्स मिली है जिनमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट के फार्मूले हैं, जिसमें उनको सॉल्व करने के बारे में लिखा गया है। उसी में से एक जो 2 का स्क्वायर रूट का एक फार्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन है, जिसको इस तरह से दिया गया है और इसे उसका आंसर भी है। अगर उसे सॉल्व करते हैं तो जो करेक्ट आंसर है उससे बहुत कम, वो बहुत ही थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में ये सॉल्व किए जाते थे। इसी तरह स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती थी, जैसे कि किसी फील्ड का एरिया बता दिया जाता था कि इतना इतना उसका एरिया है फील्ड का और वो इतने वाटर में डूबा हुआ है, तो जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा।
The division of the year into 12 months according to the revolution of the moon around the earth. The division of the month into 4 weeks, the day into 24 hours and the hours into 60 minutes. All that we take for granted in our daily lives has come to us from the Mesopotamians. These time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islamic and then to medieval Europe. मेसोपोटामियंस ने ईयर को जो डिवीज़न किया था उसका 12 मंथ्स में किया था और उसको मून के जो रेवोल्यूशन है अराउंड अर्थ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया था। साथ ही मंथ को डिवाइड किया था, 12 मंथ में ईयर को डिवाइड किया, मंथ को डिवाइड किया था 4 वीक्स में, डे को डिवाइड किया था 24 आवर्स में, आवर्स को डिवाइड किया 60 मिनट्स में। और इस तरह से जो डेली लाइफ में हमारे जो साइंस हम काम में लेते हैं वो हमें मेसोपोटामियन से ही मिली है। उनका ये जो डिवीज़न का जो पैटर्न था उसको अडॉप्ट किया था जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर से उन्होंने अडॉप्ट किया और उनके थ्रू ये ट्रांसमिट हुआ था रोमन वर्ल्ड को और उसके बाद में इस्लामिक वर्ल्ड को, और इस तरह से जो यूरोप है मेडिवल उसे ट्रांसमिट हुआ था। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। Whenever solar and lunar eclipse were observed, their accuracy was noted according to year, month and day. So, 2 here were recorded about the observed positions of star and constellations in the night sky. जो लूनर और जो सोलर एक्लिप्स होते थे उनको ऑब्ज़र्व किया जाता था और उनके एक्यूरेसी को नोट डाउन किया जाता था मंथली, ईयरली और डेज़ के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में उनके होने के टाइम पीरियड को रिकॉर्ड किया जाता था और नोट डाउन किया करके रखा जाता था। और उसको देखने के लिए जो नाइट स्काई है उसमें कॉन्स्टेलेशंस की और जो स्टार्स की पोजीशन होती है उसको रिकॉर्ड रखा जाता था। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institution of schools, where students read and copied the earlier written tablets had where some boys were trained to become not record keepers for the administration but intellectuals who could build on the work of their predecessors. तो मेसोपोटामिया की जो ये इम्पॉर्टेंट मोमेंटस जो अचीवमेंट है वो अगर पॉसिबल नहीं होती अगर उन्होंने जो राइटिंग है और जो अर्बन इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल्स बनाए थे उस इंस्टीट्यूशन, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो टैबलेट्स है पुरानी उनको कॉपी करना सिखाया जाता था। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को केवल रिकॉर्ड कीपर नहीं बनाया जाता था बल्कि उन्हें इस तरह से उनकी एबिलिटी को डेवलप किया जाता था, उन्हें इंटेलेक्चुअल बनाया जाता था ताकि वो जो भी नॉलेज है उनको कंस्ट्रक्ट कर सके, उनके ऊपर वर्क कर सके। वी वुड बी मिस्टेकन इफ़ वी थिंक दैट द preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomena. Let's look finally at 2 early attempts to locate and preserve the text and traditions of the past. अगर हम ये सोचते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो जो मॉडर्न फिनोमेना है उससे परिचित नहीं थे, उसको नहीं जानते थे, तो हमें 2 जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको और जो उनकी वर्क है उनका उसे जो अर्ली अटैम्प्ट है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही हमें ये सोचना चाहिए कि उनका जो नॉलेज था वो किस तरह का था, कितना मॉडर्नाइज था, जिसमें उन्होंने अपने पास्ट को और अपने ट्रेडिशन को सेव करके रखने की और आगे प्रिजर्व करके रखने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।